नई दिल्ली के भारत मंडपम में AUM सनातन न्यास द्वारा सनातन संत सम्मेलन 2025 दिव्य आध्यात्मिक ऊर्जा, अद्भुत भव्यता और राष्ट्रीय भाव से ओतप्रोत माहौल के साथ संपन्न हुआ कार्यक्रम में राष्ट्र संत परम पूज्य स्वामी गोविंद देव गिरिजी महाराज की पावन अध्यक्षता में आयोजित इस विराट सम्मेलन में देश भर से 300 से अधिक प्रमुख संतों की उपस्थिति ने इसे सनातन संस्कृति का ऐतिहासिक पर्व बना दिया। इस सम्मेलन का मूल उद्देश्य था सनातन संस्कृति के संरक्षण, संवर्धन, उसकी गौरवपूर्ण परंपराओं के पुनर्जागरण और भारतीय समाज में सांस्कृतिक मूल्यों के पुनः प्रतिष्ठापन का संदेश जन जन तक पहुंचाना। गोविंद देव गिरिजी महाराज ने कहा, समय की मांग है कि हम सभी एक होकर सनातन को विश्व भर में पुनर्स्थापित करें। बता दें कि परम पूज्य स्वामी गोविंद देव गिरिजी महाराज की अध्यक्षता में एकल अभियान भारत लोक शिक्षा परिषद को सनातन रत्न सम्मान प्रदान किया गया। साथ ही 3 अन्य प्रमुख संस्थाओं को सनातन गौरव सम्मान से अलंकृत किया गया। जैन आचार्य डॉ लोकेश मुनि जी, विश्व शांति दूत, ने वैश्विक चुनौतियों पर अपने विचार रखते हुए कहा कि सनातन संस्कृति ही मानवता को शांति, सद्भाव और समाधान का मार्ग दिखा सकती है। प्रसिद्ध कथावाचक परम पूज्य श्री देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज ने सनातन धर्म की एकता और शक्ति पर प्रेरणादायी संदेश दिया तथा समाज में आध्यात्मिक जागरण की अलख जगाई। महंत श्री रविंद्र पुरी जी महाराज ने राष्ट्र और संस्कृति के उत्थान में संत समाज की भूमिका पर प्रकाश डालते हुए अपने ओजस्वी उद्बोधन से सभी को प्रेरित किया। परमार्थ निकेतन के अध्यक्ष परम पूज्य स्वामी चिदानंद सरस्वती जी महाराज ने राष्ट्रीय एकता, प्राकृतिक संरक्षण, मानव सेवा और सनातन के संरक्षण संवर्धन का सारगर्भित संदेश दिया। मेरे बड़े गिने चुने सवाल थे सारे संतों से। जब वो सनातनियों के लिए कहने लगे तो मैंने उनको यही कहा कि आप सनातनियों के लिए ना कहें कि आप संतों के लिए कहें। सनातनियों को कहने का टाइम खत्म हो गया। आप संत क्या कर रहे हैं? मैंने एक जगह डिजिटल में पढ़ा था, वो क्या लिखा था उसने कि देश के 3600 संत अगर इकट्ठे हो जाएं तो इनके 80 करोड़ फॉलोअर्स। कितने? 80 करोड़ फॉलोअर्स। यहाँ सरकार 45 से 50 करोड़ के बीच में बन जाती है। तो सरकार किसकी है? ये एक विषय। अगर हम लोगों को, सनातनियों को इकट्ठा करने की बात कर रहे हैं तो क्या संत समाज इकट्ठा है? इस बात के ऊपर आने की हमें जरूरत है। हम सिर्फ यही बात ना करें। मैंने एक सवाल जो किया वो ये किया कि 67 करोड़ लगभग 67 करोड़ लोग हमारे कुंभ के अंदर इकट्ठे हो गए। क्या हम संगठन को दिखाने के लिए हर 12 साल में एक बार इकट्ठे हो? हमारा कोई दिन है, अगर एक समुदाय का दिन शुक्रवार है, एक का रविवार है, तो हमारा कोई दिन है कि किस दिन हम लोग इकट्ठे संगठन में शक्ति महसूस करें? तो शायद ये वाली बात उन्होंने कहा कि हम अपने सिस्टम्स के अंदर आगे तक पहुंचाएंगे, इस पे आना चाहिए हम सब लोगों को इकट्ठा होकर, क्योंकि हमारे बच्चों के बीच में से सनातन गायब हो रहा है, बड़ी स्पीड से गायब हो रहा है। एक जो वर्ड जो सबसे इम्पोर्टेंट है, अक्सर बात करते हैं कि हमारा बच्चा जो है जी कॉन्वेंट में पढ़ता है। सर आप लोगों ने भी सुना होगा कॉन्वेंट। तो एक बहुत बुजुर्ग बंदे खड़े थे, मैंने उनसे पूछा, कहने लगे जी हमने यहाँ MCD के स्कूल जो है ना जी कॉन्वेंट के बना दिए। कॉन्वेंट होता क्या है? कॉन्वेंट एक यूरोपियन वर्ड्स है जो वहाँ से उठ के आया हमारे देश में। पूज्य महाराज श्री के सानिध्य में जो ये आज का सत्संग हो रहा है, इसका एकमात्र उद्देश्य है सभी सनातनियों का एक स्टेज पे आना और ये समझना कि हम लोग जब एक होंगे तो सेफ होंगे, और अगर हम बटेंगे तो लाल किले के बम धमाके में हम फटेंगे। रीजन यही है कि हम तब से लेके आज तक हम अपनी अपनी बातें करते रहे हैं, सनातन की बातें नहीं की। कोई जाति की बातें करता है, कोई जाति का नाम दे के नेता बन जाता है, कोई किसी को गाली दे के आगे बढ़ना चाहता है, कोई किसी का पैर खींच के आगे बढ़ना चाहता है। तो ये जो सारी प्रॉब्लम्स है, उन्हें समाज से कोई लेना देना नहीं है, उन्हें अपनी कुर्सी से मतलब होता है। एक व्यक्ति को मुझे एक जाति का नेता बनना है। इसके दुष्परिणाम स्वरूप ये हमें झेलना पड़ रहा है कि हम लोग बार बार शिकार होते रहे हैं। चाहे मुंबई धमाका हो, चाहे दिल्ली धमाका हो, कितनी चीजें गिनाऊं। अब पढ़े लिखे अनपढ़ हो तो जनसंख्या ब्लास्ट, और पढ़े लिखे हो तो लाल किला ब्लास्ट। अंतरंग में यह सनातन रत्न एक है और ये सारे उसके पहलू है, ये सारे उसके आयाम हैं। ऐसा होने पर भी और हमारा देश अत्यंत विज्ञान के शिखर पर था,
समृद्धि के शिखर पर था, शौर्य में कम नहीं था और किसी भी प्रकार की उदारता में तो इसका हाथ कोई पकड़ नहीं सकता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः कहने वाला केवल यह एक देश है जिसने किसी पर आक्रमण नहीं किया, लेकिन फिर भी इतिहास में यह देश पिटता गया, इसको पराधीन रहना पड़ा। इसका मुख्य एक ही कारण रहा है हमारी दृष्टि में, और वह है कि हमारा समाज बट गया। इस समाज को बांटने का प्रयास किया गया, अनेक प्रकार के प्रलोभनों से अथवा भय से समाज को बांटा गया। ये तो बात है ही, लेकिन विचारों का प्रदूषण भी हम लोगों को बांटता गया, और इसलिए इस वैचारिक प्रदूषण को दूर करने का सामर्थ्य जिन संतों में है, उन संतों को एकत्रित होकर के एकत्व का विचार इस समाज में पुनः जागृत करना चाहिए। और हमारी प्राचीन गौरवमयी परंपरा जो रही है, उस परंपरा का बोध पुनः हमारी वर्तमान युवा पीढ़ी को और अगली पीढ़ी को भी करा देना चाहिए। भारत मंडपम में एक नए इतिहास का निर्माण हो रहा है, एक नया अध्याय जुड़ने जा रहा है सनातन एकता के लिए, क्योंकि ये सनातन एकता समय की मांग है। हमारा महान देश भारत जिस तरह से विकास कर रहा है, जिस तरह से आगे बढ़ रहा है, किंतु हम ये महसूस करते हैं कि कुछ बाह्य ताकतें और कुछ आंतरिक ताकतें देश को कमजोर करने के लिए समय समय पर इस तरह के षड्यंत्र करती है। और जैसा अभी पिछले दिनों लाल किले पर जो बम विस्फोट का हुआ, ये जघन्यतम घटना है। उस घटना की हम सनातन के सारी शाखाएं मिलकर के उसकी कड़ी निंदा करते हैं, भर्त्सना करते हैं, और ये मांग भी करते हैं कि ऐसे लोगों को ऐसा सबक सिखाना चाहिए कि वो आइंदा कभी जुर्रत न करे भारत के साथ ऐसा खिलवाड़ करने की।